साथ संगत जी, प्यार से कहना धर्मकार जी। आज जितने भी हमने भाव हर एक के सुने, चाहे भाषा जो भी रही हो, चाहे एक जरिया वो, चाहे स्पीच रूप, गीत रूप, कविता रूप, जिसका भी एक मीडियम बनाकर जो भाव पहुंचाया हर एक ने, तो वो भाव यही कि इस परमात्मा को चाहे किसी भी नाम से संबोधित कर लें, वो इस कण कण में रहता है और कैसे इस निराकार से हम आए हैं, इसी का अंश हैं। और यही फिर एक हमारी ह्यूमन बॉडीज़ में जो हमारी इस समय आत्मा है, वो भी इस निरंकार का ही अंश है। तो कैसे हमें अपने आप को जानना है, किस तरह जाने अपने आप को, वो तभी पॉसिबल है जब एक परमात्मा को जान लें, जब इसका एक ब्रह्म ज्ञान अपने से हम इसकी रूबरू कैसे होएं, वो इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा होता है। तो कैसे एक जहाँ भाव स्थिरता का, कि हर एक ने ही यही समझाया आज भी कि अपने मन को कैसे हम स्थिर कर सकते हैं, वो इसी परमात्मा से जुड़कर, और इसी स्थिरता के साथ हम अगर चाहे ये भी देखें कि साथ साथ और क्या होता है। अगर हम बात करते हैं स्थिर, स्टिलनेस, कामनेस, कंपोजर, तो एक संतुष्टि भी साथ ही एक उसी के अंदर एक होल का पार्ट अगर बात करें तो कैसे ये संतुष्टि को अपने जीवन में हम लाएं। कि कभी अगर ये भी देखा जाता है कि हालात ऐसे हो जाते हैं कि एक हम बोलते हैं कि हमने चाहा तो था ये हो जाए वो हो जाए, फिर बहुत चीज़ें ट्राई करी, वो नहीं हो पाया, और उसके बाद जब अगर नहीं हो पा रहा तो हमने वी हैव गिवन अप और हम संतुष्ट हो गए। तो इसको भी हम संतुष्टि नहीं कह सकते, क्योंकि ये बाय फोर्स कुछ हुआ है। अगर ये स्थिर रूप में एक सहजता के साथ ही संतुष्टि का होना पॉसिबल है, कि कैसे हम अगर सब कुछ ट्राई करने से पहले ही ये मान लें कि इस चीज़ का चलाने वाला तो ये परमात्मा है, ये कार्य अगर संभव होगा तो भी परमात्मा के ही हुक्म में संभव होगा, वरना इसने चाहे हम कितना भी अपना जोर लगा लें, वो संभव होने वाला एक हो ही नहीं सकता। तो कैसे एक इसके ही साथ मेहनत अपनी जारी कर रखते हुए, मानते हुए कि अगर इसमें हम नहीं चाहे, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होगा, तो भी एक मन में ये संतुष्टि का भाव, तो ये सरेंडरेंस के साथ आना, तो वो पॉजिटिवली सच्चे मायने में संतुष्टि कहलाएगी। जैसे इसी पे एक कहानी भी एग्जाम्पल के तौर पे, कि दो फकीर जब जा रहे कहीं सुबह और शाम को आते हैं अपने घर, तो देखते हैं कि उनके घर की जो एक झोपड़ी कह लें कि एक खेत में एक हे से बनाई हुई, तो वो हवा आंधी इतनी तेज़ कि आधी झोंपड़ी उनकी गिर गई। तो उनमें से एक शिष्य तो ऐसे मन में ख्याल रख रहा कि हम तो परमात्मा का नाम भी लेते हैं, इसके गुण भी गाते हैं, तो भी परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा किया कि हमारी आधी झोपड़ी ही एक गिर गई, एक यूज़ में नहीं अब आ सकती, कितनी मेहनत से खड़ी करी थी। और वहीं उसी के घर में रहने वाला दूसरा फकीर उसको इस तरह देख रहा है कि परमात्मा तूने आधी झोपड़ी तो संभाल ली कि हम इस आंधी के मौसम में भी आराम से दोनों एक कहीं सर रख सकते हैं, ऊपर हमें एक कवर्ड रूफ मिल गई। तो कैसे ऐसे ही जब रात्रि की ओर समय बीतता है, वो एक फकीर तो मन में इतना सेटिस्फाइड, ये संतुष्ट भाव से रात को उसकी नींद भी लग गई, और वहीं दूसरा अभी क्रिब ही कर रहा है, अभी ये कंप्लेंट्स ही नहीं ख़त्म हो रही कि कैसे आज इस हालत में सोना पड़ेगा रात को। तो कैसे फिर सुबह के अराउंड 4 बजे जब उनकी नींद खुलती है, एक दिन शुरू होता है, तो देखते हैं कि जहाँ से लेटे थे, आँख खोलते ही चांद बहुत खूबसूरती से दिख रहा है। तो वहीं उस संतुष्ट जो फकीर था, उसके मन में आया कि परमात्मा
ये इतनी तेरी क्रिएशन इतनी सुंदर, हो सकता है एक हमें चांद ही तूने दिखाना हो जिसके लिए एक ऐसी रचना रच दी कि हमारी आधी झोंपड़ी भी ये गिर गई, और हम इतने सीनिक व्यू से जो दूर थे तूने हमें इसको भी देखने का मौका बख्शा। तो कैसे भन के भाव की बात होती है, जहाँ एक ही स्थिति में एक को नींद ना लगना और नेगेटिव भाव आने, वहीं दूसरे ने पहले ही अपने आप को समर्पित किया हुआ एक इतना संतुष्ट कि कैसे कुछ भी हो रहा है उसका ये शुक्राना भाव इस परमात्मा से, ये स्थिर मन, ये काम एंड कंपोज्ड, ये बिल्कुल रचा हुआ इसके रंग में ऐसे ही संतुष्ट होकर जब जीवन बिताते हैं, तो कैसे फिर बात वही है कि हालातों ने तो आते ही रहना है, पर हम अपने मन को कैसे मोड़ें